बहुत बारी आप सभी लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आखिर रुद्राक्ष के जो रेट हैं वो इतने ज्यादा चेंज क्यों हो जाते हैं। किसी साइट में कोई रेट है, मेला क्षेत्र में कोई रेट है, ऑनलाइन में कोई रेट है, जो बहुत बड़े ब्रांड हैं उनके बहुत ज्यादा रेट है। ऐसा क्या होता है? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत बारी आप सभी लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आखिर रुद्राक्ष के जो रेट हैं वो इतने ज्यादा चेंज क्यों हो जाते हैं। किसी साइट में कोई रेट है, मेला क्षेत्र में कोई रेट है, ऑनलाइन में कोई रेट है, जो बहुत बड़े ब्रांड हैं उनके बहुत ज्यादा रेट है। ऐसा क्या होता है? आप लोग जो हैं, आपकी जो संस्था है रुद्राक्षों को कैसे छांटती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करती है, तो इन्हीं प्रश्नों के मैं कुछ आपको उत्तर देना चाहता हूं। तो देखिए, रुद्राक्ष जो है बहुत सारे किस्म का, क्योंकि एक भगवान शिव का वो प्रसाद है, नेचर में वो होता है, हिमालय क्षेत्रों में, नेपाल में अलग अलग जगह ये होता है। और आप समझते ही हैं कि जो नेचर की चीज होगी उसमें धूप पानी कैसा पड़ा, किस तरीके की वो ऊर्जा क्षेत्र है, कहाँ पर वो पेड़ है, किस तरीके का है, कैसे उसके जो रक्षक हैं, कैसे जो उसके जो किसान हैं, उन सभी के कर्मास जो है उनके द्वारा, पॉजिटिविटी द्वारा, और जो वातावरण में सारा जो ऊर्जा है उसके द्वारा ये रुद्राक्ष जो है उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर हर किसी चीज की तरह, जैसे कि अगर हम जेमस्टोन की बात करें तो आप देखेंगे कि आपका जो बैंकॉक का जेमस्टोन है, चाहे वो नीलम है, आपका पन्ना है, पुखराज है, वो बहुत ज्यादा सस्ता 200, 300, 400 रुपए रत्ती से शुरू होकर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रत्ती भी चले जाता है। तो आप कहेंगे अरे कि कोई जैसे सब्जी है, आलू है, तो चलिए 20 रुपए किलो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया तो 30 रुपए किलो है। महानगर में आप हैं तो 50 रुपए किलो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ विलक्षण ऑर्गेनिक है तो 100 रुपए किलो हो जाएगा, 5 गुना तक वो हो गया। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए तक भी हो जाएगा आलू, अगर ऑर्गेनिक है। जेमस्टोन की अगर हम बात करें, पुखराज की बात करें, तो कहाँ 200, 300, 400 रुपए रत्ती और कहाँ 2 लाख रुपए रत्ती। तो इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया? और ये बिक भी रहा है क्योंकि वो उतना ज्यादा रेयर हो गया अपने कलर के हिसाब से, अपने कट के हिसाब से, अपनी क्लैरिटी के हिसाब से। और एक अच्छा जो पुखराज भी है, आप मान के चलिए 20, 25, 30 हजार रुपए तो आराम से मार्केट में मिल रहा है। बहुत सारे आप लोगों ने वो लिया भी होगा। और उससे जो हल्की क्वालिटी है 5-6 हजार रुपए रत्ती तो चल ही रही है, जिसमें बहुत सारी जालियां भी होंगी, कलर भी थोड़ा हल्का होगा, इस तरीके से। तो सेम चीज जो है वो रुद्राक्ष में भी होती है। इसमें भी कई लोग कमेंट करते हैं कि भगवान शिव का रुद्राक्ष है जी, फ्री में ये मिलता है, नेपाल में तो फ्री का मिलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये रुद्राक्ष सबसे पहले तो बेचता ही नेपाल का किसान है, वो किसी को फ्री में थोड़ी दे रहा है। ये नेपाल में उसकी रोजी रोटी यही है, उसका जो घर बार है वो इसी से पलता है। पशुपतिनाथ उनके आराध्य हैं, वो उनके ऊपर कृपा करके, जिनके पास ये पेड़ है, उनका यही काम है। फिर क्या है, पूरी दुनिया के और विशेषकर भारत के जो रुद्राक्ष में काम करते हैं, चाहे वो बड़े ब्रांड हैं, चाहे व्यापारी हैं, या हमारे जैसे स्पिरिचुअल ट्रस्ट हैं, वो इन्हीं किसानों से या इनके जो बिचौलिए हैं उनसे ही रुद्राक्ष लेते हैं। अब होता क्या है कि रुद्राक्ष की होती है ग्रेडिंग। रुद्राक्ष की होती है ग्रेडिंग। जैसे मैंने आपको आलू का बताया एग्जाम्पल, मैंने आपको जेमस्टोन पुखराज का बताया एग्जाम्पल, इसी तरीके से पन्ने की भी ग्रेडिंग है, सस्ते से लेकर बिल्कुल महंगे तक का। ऐसे ही सेम 5 मुखी हो सकता है, सेम 8 मुखी हो सकता है, सेम 12 मुखी हो सकता है, सेम 14 मुखी हो सकता है। वो बिल्कुल थका, बेकार, खंडित, बिल्कुल ऊर्जा से रहित, टेढ़ा मेढ़ा, बैंगा, लाइनें उसकी खुली नहीं है, और भी कई सारी परेशानियां हैं, पूरा खिल ही नहीं पाया वो, किसी कारण, किसी कमी के कारण पूरा उसकी लाइनें, मुख ही स्पष्ट नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा हल्का वो हो गया, उसका कलर कुछ अजीब सा है, तो बिल्कुल सस्ते हैं। फिर उससे जो छटे हुए हैं वो बेटर हो गए सॉर्टिंग के हिसाब से। उसके बाद वो डिलक्स की कैटेगरी में आ गए कि ये 2 बारी का छटके थोड़ा और अच्छे तरीके से रुद्राक्ष निकल गए। उसी में आगे चल के वो प्रीमियम कैटेगरी हो गई, जो आपकी लार्ज साइज के प्रीमियम अच्छे मुख्य हो गए। उसी के बाद फिर कटीले हो गए कि भाई भारी भी है, मुख भी स्पष्ट है, बनावट भी बड़ी अच्छी है, भार भी उसका बड़ा सही है, कलर भी उसका बड़ा सही है, मुख सारे के सारे दिख रहे हैं। और उससे भी आगे रेयर हो गए, बिल्कुल ही रेयर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से जो मान लीजिए 100 रुपये का कोई रुद्राक्ष है तो उस वो 200 का हो गया, 400 का हो गया, 500 का हो गया, 1000 का हो गया, 5000 का हो गया।
सेम ही इसमें ऐसी वैरायटी हो गई अलग अलग। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हम रुद्राक्ष लेते हैं नेपाल से, हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते, एक ठीक ठाक क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि हमारे को रुद्राक्ष उस तरीके से बेचने ही नहीं होते हैं। हमें अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखते हैं, या जो हमारे नेपाल से लाकर हमें सप्लाई करते हैं। तो हमारा जो क्वालिटी चेक है, आप समझिए कि हमारा 70 to 80% जो रुद्राक्ष है, छोटा छोटा बैच भी, क्योंकि हमारे पास हर 15 दिन में नए बैचेस आते हैं, उनमें से 70-80% हमारा वापस जाता है। इसीलिए हम छटे हुए रुद्राक्षों के नेपाल के किसानों को, या नेपाल से जो लाकर हमें डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, दुगने तिगने पैसे देते हैं, जो मार्केट में ऐसा ही बहुत सारा जो है हर क्वालिटी का मिक्स खरीद लेते हैं। तो आप ये देखिए, एक छोटा सा ही लॉट आया जिससे छट के केवल ये निकले हैं, और ये इतने सारे जो पैकेट हैं हमारे वापस जा रहे हैं। अच्छे रुद्राक्ष है, मार्केट में बिकेंगे, ऐसा नहीं है कि इन रुद्राक्षों में कोई कमी है, लेकिन हमारा जो पैमाना है उस पे ये खरे नहीं उतरे हैं। किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, और हमारे से जो लेने वाले हैं केवल प्रीमियम ही लेते हैं रुद्राक्ष, उनको उसकी पहचान है। क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो हम आपको एजुकेशनल जो हमारी वीडियो हैं भगवान शिव से रिलेटेड, रुद्राक्ष से रिलेटेड, या कोई भी जो अच्छी तंत्र सामग्री है उससे रिलेटेड बनाते ही हैं, तो उनको हम हल्की क्वालिटी का नहीं दे सकते। वो भी इतने ज़्यादा जागरूक हैं, और हमारा अपना एक प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन करने के अपने फंडामेंटल्स और एथिक्स हैं। तो ये किस तरीके से होता है, एक अच्छा और एक नॉर्मल क्वालिटी का, इसको मैं खराब नहीं कहूँगा, ये गुड क्वालिटी है, लेकिन हम काम करते हैं उसमें और प्रीमियम क्वालिटी में। तो ये क्या फ़र्क होता है आपको मैं प्रैक्टिकली आप ही के सामने दिखाता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि अरे अच्छा, इनमें स्टेजेस में, सॉर्टिंग में, क्वालिटी में, ग्रेडिंग में क्या फ़र्क हो सकता है, और किस प्रकार जो है एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह ये रेट जो है ये बढ़ते हैं, घटते हैं, क्यों ये होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही बेहतरीन साइज़ है 8 मुखी के हिसाब से। लाइनें भी स्पष्ट हैं, लेकिन ये बहुत हल्का है, और आप देख रहे हैं ये सूख गया है। किसी के पास ये अच्छी केयर नहीं हुई होगी, पानी में ये भीग गया होगा, नीचे बोरे बारे में रखा होगा किसी ने नेपाल में, तो ये ख़त्म हो गया अंदर से, इसमें ऊर्जा भी नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए, ये बिल्कुल घिस गया है, आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल घिसे हुए मृत सामान है ये। इनको तो मैं तो कहता हूँ डेड है। बहुत ही अच्छा साइज़ है, साइज़ के हिसाब से आप जाएंगे तो ये तो बड़े अच्छे रेट में ये आपके बिकेंगे, मालाओं में भी अच्छे लगेंगे ये। लेकिन हमने इनको, ये देखिए, इतने बड़ों को, इतने बढ़ियाओं को भी वापस कर दिया, और जो कुछ सेलेक्टेड है मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी जगह हमने देखिए ये लिए। ये तो बहुत ही पुराना कटीला एकदम, ये बीज है, हाथ में लेके ऊर्जा अच्छी है। दोनों को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्या हम देखते हैं। देखिए इसमें लाइनें घिस गई, कुछ स्पष्ट नहीं है, गचपच इतनी हो गई। इसमें देखिए उभार, देखिए कटीलापन, देखिए ये देख रहे हैं। और ये इस रेयर कलर की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। ये बिना ऑयलिंग का, बिना किसी चीज़ का नेचर का कलर है ये, चॉकलेटी ब्लैक ब्राउन। इसी तरीके से देखिए, ये एक छोटे साइज में है, लेकिन ये छोटे साइज में इसको मात करेगा। क्यों? इसका भार, इसकी बनावट, इसकी गोलाई, और देखिए हर जो लाइन है वो कितनी बढ़िया तरीके से, और कलर देखिए इसका। तो इस पे ये कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये देखिए, ये आपको लग रहा है ना, इसकी ऊर्जा चुस चुकी है, ख़त्म हो गया, चुस गई है इसकी पूरी जो ऊर्जा है, इससे एक तरीके से आत्मा निकल गई है। और इसमें जो है एक जान है, इसमें जो है जिंदगी है। वरना हमारे को क्या है, हमारे को उसी रेट पे देखिए ये मिल रहा है, और ये इतना छोटा मिल रहा है। तो आप कई बारी साइज में भी फंस जाते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा फर्क है साइज के हिसाब से, पैसों में बहुत फर्क होगा अगर हम ये बेचेंगे, लेकिन इसमें जब ऊर्जा ही नहीं है तो हमने ये रिजेक्ट कर दिया नुकसान में, और उसकी जगह हमने छोटे साइज के ले लिए, और ये बड़े साइज के हमने वापस भेज रहे हैं अपने सप्लायर को, क्योंकि ऐसे ही हमारी बात हुई रहती है, और उसकी जगह छोटे साइज के ले रहे हैं। इसी तरीके से यही नहीं, आप देखेंगे पूरा का पूरा, यही नहीं, एक सर्टेन साइज में ही आप देखिए, केवल मैं जब आपको 8 मुखी की ही बात करता हूं, तो ये देखिए
ये सारे, इसका तो साइज देखिए उनसे भी भयानक विलक्षण है। ये शायद 30-31 साइज का है, लेकिन इसके अंदर भी ऊर्जा जो है चले गई है। और ये देखिए ये 8 मुखी की जगह, जबकि ये 8 मुखी सवार है। ये बहुत महंगा बिकेगा, लेकिन ये सारी जो ऊर्जा है ये ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए, यही नहीं, इसी तरीके से और भी कई सारे जो रुद्राक्ष हैं उनमें ये जो बनावट है, बहुत अच्छे रुद्राक्ष हैं ये, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं, लाइनों की स्पष्टता के, लाइनें एकदम खुली खुली होनी चाहिए, भारी भी है, उनके पैमाने पे ये नहीं है। ये गुड क्वालिटी है, लेकिन जो है ये प्रीमियम क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये सारे के सारे जो रुद्राक्ष हैं इसी तरीके से देखिए, बहुत अच्छा कटीलापन है, लेकिन इनमें जो बनावट है उनमें दिक्कत है, तो ये हम वापस दे रहे हैं। प्यारे शिव भक्त, तो इसको एक और सैंपल से समझते हैं। देखिए ये भी हमारे जैसे लौट रहे हैं, और सेलेक्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत अच्छे दाने हैं, कोई कमी नहीं है दानों में, भारी दाने हैं, लाइनें स्पष्ट हैं। लेकिन कहीं भी कुछ अगर कन्फ्यूज़न है, कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, लाइनों में पूरी लाइनें नहीं हैं, बनावट में इशू है, ये देखिए अपनी जगह पे ये दाने जो हैं ये गुड क्वालिटी के हैं, कटीले। ये देखिए ये थोड़ा पुराना दाना है, अच्छा कटीला दाना है, लेकिन हमारे ये सारे के सारे जो हैं जिनमें कुछ भी कमी है, हमारे अपनी ग्रेडिंग है उसको हम हटा देते हैं। और उसकी जगह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में ही कलेक्टर साइज़ में, लार्ज साइज़ में जो छटे हुए रुद्राक्ष हैं वो क्या है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो हैं ये रिजेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छे दाने हैं, बड़े, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। क्या होंगी? जो लाइनें हैं वो घिसी हुई होंगी, लाइनें इतनी पास पास होंगी कि उसके जो मुख हैं वो क्लियरली स्पष्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से ये देखिए बहुत ही बढ़िया साइज़ का कटीला दाना है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें क्या हैं? हमारे अपने ग्रेडिंग, अपने पैमाने हैं। तो कई बारी क्या है कि इनको हटाने के बाद हम उनसे ज़्यादा छोटे साइज़ के रुद्राक्ष अपने कलेक्शन में रखते हैं। अब ये देखिए ये 2 सेलेक्टेड हैं, तो इनकी बनावट, इनके मुख, इनका कटीलापन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सिद्धा मालाएँ बनवाते हैं, तो सिद्धा मालाओं में जिस तरीके के, जिस कटीलेपन के और लाइनें जो स्पष्ट हैं, उस हिसाब के हमारे ये सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे हमारे जो सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे जो हमारे रिजेक्ट हुए हैं, तो ये कोई कमी नहीं है, ये डिलक्स क्वालिटी के बढ़िया हैं, बिकेंगे बढ़िया करके मार्केट में, लेकिन हमारे जो कुछ विशेष पैमाने हैं उन पे ये नहीं खिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये रिजेक्शन में हमारे चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो से उम्मीद है आपको रुद्राक्ष की जो अलग अलग ग्रेडिंग है, क्या फ़र्क होता है, और इस प्रकार ही सेम 8 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी या कोई सा भी रुद्राक्ष है, उसका मूल्य जो है अलग अलग साइटों पे, अलग अलग जो रुद्राक्ष में काम करने वाले हैं, कैसे फ्लक्चुएट हो जाता है। और यहीं भारत में नहीं, जो नेपाल में भी रुद्राक्ष को बेचने वाले फार्मर है, उनको भी रुद्राक्षों की क्वालिटी का पता है। जो हल्का रुद्राक्ष है वो सस्ता बिकता है, बोरों के हिसाब से बिकता है। और ये भारत में नहीं, जहाँ से रुद्राक्ष मेनली चलता है, नेपाल के जो फार्मर हैं वो भी ग्रेडिंग के हिसाब से ही आज के दिन जो है रुद्राक्षों को बेचते हैं। जो हल्का रुद्राक्ष है, बल्क का रुद्राक्ष है, वो बोरों के हिसाब से बल्क में ही सस्ता बिकता है। जो हायर मुखी रुद्राक्ष है उनमें भी छटे हुए हैं और ज़्यादा विलक्षण टाइप के रुद्राक्ष हैं, उनकी जितनी बढ़िया लाइनें हैं, जितने भारी हैं, जैसा कलर है, जितनी अच्छी ऊर्जा है, उस हिसाब से वो रुद्राक्षों का ज़्यादा चार्ज करते हैं और इंडिया में भी फिर वो ज़्यादा रेटों पे बिकता है। इसी तरीके से ये क्वालिटी का, ग्रेडिंग का सारा जो है सिस्टम है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है आज आपको रुद्राक्ष की अलग अलग ग्रेडिंग के बारे में हल्का सा आइडिया आ गया, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया कि वही 8 मुखी, 14, 12 मुखी रुद्राक्ष एक जगह बहुत ज़्यादा सस्ता है, एक जगह महंगा है, एक जगह बहुत ज़्यादा महंगा है। ये किस हिसाब से ग्रेडिंग होती है ये मैंने आपको दिखा दिया। हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे हम छांटते हैं, कैसे हमारा रिजेक्शन में बाकी अच्छी क्वालिटी का, जो मीडियम क्वालिटी का है, वो भी रुद्राक्ष हम वापस कर देते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।